स्वागत है स्टूडेंट आपके चैनल टारगेट एसएससी में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि पहले ये ऑलरेडी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी आईएएस है, बैंकिंग है, रेलवे, एसएससी, एचएसएससी, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप रेडी हो रहे हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने कि विकलांगों के लिए संगम योजना कब शुरू की गई थी। उसका उत्तर है 15 अगस्त 1996 को। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? सन 1977 ईस्वी में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है। नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? चुंगी कर। रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सन 1972 और 1973 में सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू की गई थी? उत्तर है महाराष्ट्र राज्य से। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। बिग पुश का सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। मृदा समिति किस आंदोलन से संबंधित है? सहकारिता आंदोलन से। अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 15 दिसंबर 2000 में। अंत्योदय अन्न योजना को किसके द्वारा आरंभ किया गया था? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। इंदिरा आवास योजना कब शुरू की गई थी? सन 1985 एंड 1986 में। सौ जलधार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? दिसंबर 2002 में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 2008 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? दिसंबर सन 2000 ईस्वी में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 14 नवंबर 2004 को आंध्र प्रदेश में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 और 2001 में। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यूनेस्को द्वारा निर्धारित सीमा क्या थी? सन 2015 तक। हरियाली योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 27 जनवरी सन 2003 ईस्वी में। कृषक बीमा आय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2003 और 4 के बीच में। भारत निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया था? 16 दिसंबर 2005 को नई दिल्ली में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 अक्टूबर 2007 को। महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर सन 1993 को। भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई थी? 16 दिसंबर 2005 को। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ कब हुआ था? सन 2009 और 10 में। राष्ट्रीय आय का सामान्य अर्थ क्या होता है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (एनएनपी). भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने व कब किया था? दादा भाई नौरोजी ने 1867 और 68 में। भारत में राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? 2004 और 5। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2 मई सन 1951 को। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है?
दिल्ली में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कब करवाई थी? सन 1970 में। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी क्या कहलाता है? श्वेत पत्र। श्वेत पत्र कौन जारी करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय क्या है? एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अगस्त 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी? सन 1951 में। 2013-14 में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था? 13.9%। 2013-14 में जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना था? 26.1%। 2013-14 में जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना था? 59.9% का। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान किसने व कब दिया था? वाणिज्य मंत्रालय ने सन 1948 में। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का था? तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का था? प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि का। प्राथमिक क्षेत्र से कौन कौन से उद्योग संबंधित हैं? कृषि, पशुपालन, वन एवं मत्स्य पालन उद्योग। द्वितीय क्षेत्र से कौन कौन से उद्योग संबंधित हैं? उद्योग निर्माण, खनन, विनिर्माण, विद्युत तथा जल आपूर्ति। तृतीय क्षेत्र से कौन कौन से उद्योग संबंधित हैं? सेवा, बैंकिंग, बीमा, परिवहन व व्यापार से। भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र 13.29%। प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? जापान। प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कौन लगाता है? CSO। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित थे। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप इसको लाइक करें वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।